जैजेपुर विधायक केशव प्रसाद चंद्रा ने प्रेस क्लब जैजेपुर में प्रेस को संबोधित किया। पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए बसपा प्रत्याशी केशव प्रसाद चंद्रा ने कहा कि जैजेपुर विधानसभा में लोगों की मांग के अनुरूप भोथिया, हसौद, बमनेडी को तहसील, वहीं छपोरा, बिर्रा सहित 2 उप तहसील बिर्रा में कॉलेज, अनेक सड़क, पुल पुलिया, गाँव की मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों की जो जरूरत है, सीसी रोड, नाली, सामुदायिक भवन सहित लोगों की मांग के अनुरूप विकास कार्य कराया गया। आज़ादी के 75 साल तक रुके हुए विकास कार्यों को 10 साल में पूरा करना संभव नहीं। आज भी बहुत सारे सड़क अधूरे हैं। जैजेपुर में जो अनुविभागीय कार्यालय खुलना है वो भी प्रारंभिक प्रकाशन होने के बाद अभी नहीं खुल पाया है। दर्रा भाठा से भोथिया तक सड़क सहित 7 ऐसे गांव हैं जहां सड़क नहीं बन पाया है। मेरे कार्यकाल में 27 गांव सड़क पहुंच विहीन था, जिसमें 20 गाँव को पक्की सड़क से जोड़ा गया। फिर भी 7 गाँव छूट गए हैं। कई जगह हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज की मांग है, जिसके लिए प्रयास जारी है। चौथे चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी ने मुझको आशीर्वाद दे करके लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए अधिकृत किए हैं। 2 साल के कार्यकाल में 10 सालों पे हमने प्रयास किया कि आम लोगों के सुख दुख में सहभागिता निभाते हुए आम लोगों से मिल करके क्षेत्र के विकास में अपनी सहभागिता निभाएं। हमारा प्रमुख लड़ाई मजदूर और किसानों का रहा है, चाहे टावर लाइन की बात हो, फसल मुआवजा की बात हो, खाद पानी की बात हो, बिजली की बात हो। इसके लिए सदन पे भी लड़े और सदन के अलावा जब शासन प्रशासन ने नहीं सुना तो सड़क पे भी खड़ा होकर के लड़ाई लड़े। क्षेत्र के विकास में हमारी प्राथमिकता पहले शिक्षा रहा। उसके लिए जितने भी जर्जर प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और साथ ही साथ भवनविहीन स्कूल रहा, उसका निर्माण कराए। 2 नए ITI इस विधानसभा में खुलवाए। एक कॉलेज बिर्रा में हमारे कार्यकाल में खुला। लोगों को रेन्यू के दृष्टिकोण से सुविधा मिली, इसके लिए 3 नए तहसील, जिसमें एक खुल चुका है, 2 की अधिसूचना प्रकाशित हो चुकी है। 2 उप तहसील का भी निर्माण करवाए। अनेकों सड़क, पुल पुलिया, गांव के मूलभूत लोगों की जो ज़रूरत है, सीसी रोड, नाली, सामुदायिक भवन, ये तमाम मांग के अनुरूप, लोगों की आवश्यकता के अनुरूप कार्य कराए। फिर भी जहां आज़ादी के बाद से आज तक विकास नहीं हुआ था, केवल 10 साल में सभी लोगों की ज़रूरत या आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाए। आज भी बहुत सारे सड़क अधूरा है, कई गांव आज भी पहुंच विहीन हैं। जैजेपुर में अनुविभागीय कार्यालय खुलना था, वो भी प्रारंभिक प्रकाशन के बाद नहीं खुल पाया है। कई जगह कॉलेजों की मांग है, कई जगह हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी की मांग है। तो हम लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि 10 साल पे हम जो काम किए वो सब आपके सामने हैं। लोगों के मन में अगर जरा सा भी विश्वास पैदा करने का काम किए होंगे कि आने वाले दिन में इनको चुनाव जिता करके भेज देंगे, तो हमारी आवश्यकता का ध्यान रखेंगे, क्षेत्र की विकास करेंगे, तो हमको निश्चित रूप से इस बार भी आशीर्वाद मिलेगा। 10 साल के कार्यकाल में आपने तमाम अपने विकास कार्य बनाए हैं। ऐसा क्या कमी रह गई होगी जिसको इस बार आप पूरा करेंगे चुनाव जीतते? मैं कमी को भी अपनी बताया कि अनुविभागीय कार्यालय जैजेपुर नहीं करवा पाए, उसके लिए हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। हम PIL के माध्यम से हाई कोर्ट भी गए हैं उसके लिए। दूसरी, एक दर्रा भाठा से लेकर के कचंदा तक की सड़क है जो बहुत जर्जर है, माइनिंग की गाड़ी चलती है। उसके अलावा मेरे विधानसभा में 7 ऐसे गांव हैं जो अभी भी पहुंच विहीन हैं, जहां तक सड़क नहीं पहुंच पाया है। मैं जब 2013 में विधायक बना तो 27 गांव सड़क से नहीं जुड़ा था। 20 गांव को जोड़वा लिए, 7 गांव अभी भी बचा है। कई जगह हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी की मांग है, कई जगह कॉलेज की मांग है। आने वाले दिन पे लोग अगर चुन के भेजते हैं तो निश्चित रूप से इन आवश्यकताओं को भी पूरा करेंगे। एक बात निकल करके सामने आई थी, जो सरवानी का जो
पुल है जहाँ पे बच्चे पुल के ऊपर से आ रहे थे जब पानी का बहाव तेज होता था, उस पर आपके द्वारा क्या अभी तक कोई उल्लेख नहीं किया गया है? जुनवानी वो स्टाफ डैम बना है और बरसात के दिन में स्वाभाविक रूप से जब पानी ज़्यादा होता है, गेट खुला नहीं रहता है या बाढ़ ज़्यादा आती है तो उसके ऊपर से जाता है। आने वाले दिन पे हमने संज्ञान पे लिया है और वहाँ उच्च स्तरीय पुलिया निर्माण हो इसके लिए प्रयास करेंगे। क्या वादे रहेंगे जयपुर की जनता के लिए इस बार आपके? जयपुर के जनता के लिए जो हमने विश्वास पैदा किया है लोगों के मन पे कि विधायक जो बोलता है वो करता है, ये लोगों के मन में विश्वास पैदा किए हैं। हर घर परिवार से जोड़ करके हम राजनीति कर रहे हैं, तो हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले दिन पे जो काम बच गया है उनको हम पूरा करेंगे और मजदूर और किसान की लड़ाई ये निरंतरता हमारा जो है जारी रहेगा। भाजपा लगातार आरोप लगाती है कि आपने 10 साल में किसी प्रकार का कुछ जयपुर विधानसभा में विकास कार्य नहीं किए, चाहे सड़क की बात करते हैं वो, चाहे अन्य चीज़ों की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, विकास नहीं दिखता उनको। 15 साल तक उन्हीं का सरकार था और अगर विकास उनको नहीं दिखता तो सबसे पहली गलती उनकी है। दूसरी चीज़, विगत 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं और दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे चलते हैं लेकिन सांसद को नहीं चलाते। उनको भी चला करके दिखाना चाहिए, लोगों ने उनको भी चुना है तो उनकी भी जवाबदारी और जिम्मेदारी है और हम तो जहां नहीं करवा पाए उसको हमको स्वीकार करने में कोई तकलीफ नहीं है। और इस बात का मुझको गर्व महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनके सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, उनके सांसद के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के विधायक केशव चंद्र के ऊपर भरोसा है। जो कमी है वो मेरे ऊपर डालते हैं, मैं उन कमी को भी पूरा करवाऊंगा।